So in this class we will start our 4 chapters. This is chapter 4, that is structure of atom. अब तक हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं. That is first and second was all about the matter and its states, and third one is atom and molecules. So what is matter? As we know that now, anything which occupies space and have mass is called as matter. उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर. कोई भी चीज़ जिसकी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कोई ना कोई मास हो, उसको हम बोलेंगे मैटर. एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है, एटम्स आर इंडिविजिबल, जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, he said that atoms are indivisible, कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन कुछ ऐसे फिज़िकल एक्टिविटीज़, फिज़िकल ऑब्जर्वेशंस हमने की जिससे हमें एक कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया हमारे सामने आया कि क्या सच में एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे कि हमने कोई भी कॉम्ब लिया, इफ़ वी टेक ए कॉम्ब, दैट इज़ कंघी जिसे बोलते हैं, और उसको अगर हम बालों में रब करते हैं, इफ़ वी रब इट इनटू आवर हेयर्स, और फिर इस कंघी को हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इफ़ वी टेक और इसकी तरफ अब अगर लेके आएँ, तो दीज पीसेज ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड इट. ये जो पेपर के छोटे छोटे पीसेज हैं वो इस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होंगे. दे विल गेट अपलिफ्टेड, वो इसके साथ उठ जाएंगे. अब पेपर के और कॉम्ब के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, किस वजह से क्रिएट हुआ? पहले तो इनिशियली तो ऐसा नहीं था, लेकिन रब करने के बाद हम कहते हैं कि द कॉम्ब गेट चार्ज्ड. कॉम्ब क्या हो गया? चार्ज हो गया, और ये जो पीसीज थे पेपर के वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए. सिमिलरली अगर हम कोई ग्लास रोड लें, इफ़ वी टेक अ ग्लास रोड एंड वी रब इट समहाउ एनी हाउ, और इस ग्लास रोड को अगर हम किसी बलून की तरफ लेके आएँ, सो बलून ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड एंड इन्फ्लेटेड बलून गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द रोड. जो ये फूला हुआ बलून है ये इस रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और अपलिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसके साथ उठ जाएगा, या हम कह सकते हैं ये इसके साथ चिपक जाता है. ऐसा क्यों? अगेन द सेम रीज़न दैट आवर रोड गेट चार्ज्ड एंड दिस चार्ज्ड रोड अट्रैक्ट्स दिस बलून. सो यहाँ से एक चीज़ स्ट्राइक करती है दिमाग में, चार्ज. दैट मीन्स मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, ये दोनों तो न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. तो रबिंग के कारण चार्ज कहाँ से आया? इसका मतलब जो हमारे एटम्स है, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इज मेड अप ऑफ सर्टेन चार्ज पार्टिकल्स. कुछ चार्ज पार्टिकल से मिलके हमारे एटम्स बने हुए हैं. दैट्स वाई इफ वी रब अवर एनी मटीरियल दैट गेट चार्ज एंड अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट गेट इन्वॉल्व इन इट. साइंटिस्ट ने अपने अप्रोच स्टार्ट कर दिए. तो इस अप्रोच में सबसे पहले आए सर जे थॉमसन. सर जे थॉमसन. तो सबसे पहले आया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था बाय सर जे थॉमसन. और इस एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड आउट हुआ? इस एक्सपेरिमेंट में हुई डिस्कवरी किसकी? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
that is negatively charged particles. Negatively charged particles. So what was the cathode ray experiment या फिर discovery of electron, how it is done? कैसे हुई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी? कैसे ये पता किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर एंड दे हैव द नेगेटिव चार्ज? सो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ हुई डिस्चार्ज्ड ट्यूब. इसके अंदर किसका इस्तेमाल हुआ? डिस्चार्ज्ड ट्यूब. अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब के अगर हम कॉमन एग्जांपल अगर देखें तो जो हमारी CFL है, CFL लाइट जो है, या फिर ट्यूब लाइट्स हैं, या फिर हम देखें जो हमारे पुराने टीवी होते थे उनमें जो पिक्चर ट्यूब इस्तेमाल होती थी, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब. कैसे दिखाई देती हैं? एक सर्टेन ग्लास का क्लोज्ड ग्लास कंटेनर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी समहाउ हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है, राइट. सो डिस्चार्ज ट्यूब का अगर हम मॉडल देखें, सिंपल अगर उसकी स्ट्रक्चर देखें तो कैसी होती है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल ग्लास ट्यूब विच इज़ सील्ड फ्रॉम बोथ साइड्स. दोनों तरफ से सील्ड होगी और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप इसकी तरफ इंसर्ट किया होता है. यहाँ पे ये पाइप हमने क्यों निकाली? वैक्यूम पंप इंसर्ट करने के लिए. ये हो गया हमारा वैक्यूम पंप. अभी बताते हैं कि वैक्यूम पंप हम क्यों इंसर्ट करते हैं. सो इट जस्ट अ ग्लास ट्यूब जो कि बहुत बिल्कुल इंसुलेटेड होगी दोनों साइड से, कोई ओपनिंग नहीं होगी. सिर्फ यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक यहाँ से ओपनिंग छोड़ी है. अब वैक्यूम पंप का क्या काम है वो भी देखते हैं. उसके अंदर होंगी 2 मेटल प्लेट्स जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स. तो इसके अंदर हमने 2 क्या इंसर्ट की? मेटल प्लेट्स इंसर्ट की, दैट इज़ इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट की, ठीक है. और फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ, इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ. सो ये हो गई हमारी, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट. सो इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट किया. ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल. जिस टर्मिनल को हमने छोटा दिखाया है लेंथ में वो होता है नेगेटिव, और जिसको हम बड़ा दिखाते हैं लेंथ में वो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल. और ये नोटेशन किसकी है? बैटरी की. बैटरी को हम ऐसे इस नोटेशन से डिस्क्राइब करते हैं, राइट. सो ये हमने अप्लाई किया हाई वोल्टेज सोर्स और जिसकी वोल्टेज है दैट इज़ 10,000 वोल्ट्स हमने अप्लाई की. दैट इज़ क्वाइट हाई, राइट. सो ये तो हमारा बेसिक मॉडल हो गया किसका? अपनी डिस्चार्ज ट्यूब का. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इट कंसिस्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर, आई थिंक. It is made up of a glass tube and which have 2 metal plates which are called as electrodes, and that metal plate which is connected with negative terminal, जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उसको हम बोलते हैं कैथोड. that is called as cathode which is connected to negative terminal of battery. And the plate which is connected with positive terminal of battery या फिर our electrical source is called as anode, right. So this is our cathode. This plate is called as cathode and this plate is called as anode, right. अब बात करते हैं वैक्यूम पंप हमने क्यों इंसर्ट किया. क्या होता है जो हमारी अब कोई भी स्पेस है वो कम्प्लीटली वैक्यूम नहीं होती. वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं. और क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि जो एयर जो है यहाँ पे हमने वैक्यूम क्यों क्रिएट किया? जो एयर है दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
सो इलेक्ट्रिसिटी अगर इसके अंदर एयर का हाई प्रेशर अगर होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हमने इसके अंदर एयर का लो प्रेशर क्रिएट किया, मतलब इसमें से एयर को निकाल दिया बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, इट स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो हमें इलेक्ट्रिक का कंडक्शन चाहिए, सो इसीलिए हमने क्या किया, इस वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर का लो प्रेशर क्रिएट किया, मतलब इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑलमोस्ट वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया बाय रिमूविंग एयर फ्रॉम द ट्यूब। सो वैक्यूम का मतलब क्या है, वैक्यूम मीन्स फ्री स्पेस जहाँ पे इवन एयर इज़ नॉट प्रेजेंट, राइट। ये तो हो गई हमारी डिस्चार्ज्ड ट्यूब। अब बात आती है जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी कैथोड है। तो इसमें से कैथोड रेज अगर निकलती, कैथोड से अगर कुछ रेज निकल रही हैं, सो उन रेज को हमने नाम दे दिया कैथोड रेज, एंड द एक्सपेरिमेंट हैंस कॉल्ड एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंटेशन कैसे हुई, ये तो हो गया हमारा डिवाइस जो हमने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ किया, दैट इज़ डिस्चार्ज ट्यूब। और होती क्या है, दिस वन इज आवर डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बाय जे थॉम्सन। इसकी द्वारा बाय सर जे थॉम्सन। राइट। सो जैसे ही हमने हमारा सोर्स का स्विच ऑन किया, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी स्टार्ट की, हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती अगर यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता। तो हमने एयर प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है, दैट इज़ वैक्यूम, ऑलमोस्ट वैक्यूम हैज़ बीन क्रिएटेड इन द ट्यूब। जैसे ही हमने हमारा सोर्स ओपन किया, जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, कुछ रेडिएशंस यहाँ से निकली, किसकी तरफ से, कैथोड की तरफ से। सम रेडिएशन स्टार्ट एमिटिंग फ्रॉम द कैथोड। और ये चीज़ हमें कैसे पता चली, एट द अपोजिट वॉल ऑफ द कैथोड। कैथोड की अपोजिट वॉल कौन सी है, ये वाली है। यहाँ पे एक ग्रीनिश कलर की फ्लोरेसेंस क्रिएट हुई। फ्लोरेसेंस मतलब लुमिनेसेंस, लाइट, रोशनी दिखाई दी, फेंट ग्रीनिश कलर की। क्या दिखाई दी यहाँ पे, फेंट ग्रीनिश कलर की लाइट यहाँ पे दिखाई दी एट द अपोजिट वॉल ऑफ द कैथोड। दैट मीन्स कुछ रेडिएशन कैथोड से निकली हैं जो कि इसकी अपोजिट वॉल के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं। और यहाँ से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो रेडिएशंस होंगी उनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। दैट रेडिएशंस या फिर विच कंटेन्स द रेडिएशन कंटेनिंग द पार्टिकल्स मस्ट हैव नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सो क्योंकि यहाँ से कुछ रेडिएशन निकल रही हैं और यहाँ पे इसका प्रूफ क्या है, यहाँ पे कुछ फ्लोरेसेंस क्रिएट हुआ है, ग्रीनिश कलर का, फेंट ग्रीनिश कलर फ्लोरेसेंस, फीका लाइट। तो इसका मतलब क्या है, दैट रेडिएशन स्ट्राइकिंग टुवार्ड्स द एनोड वॉल, अगर वो जो पार्टिकल्स इस रेडिएशंस के अंदर हैं, इन रेज के अंदर हैं, अगर वो नेगेटिवली चार्ज होते तो पॉजिटिव टर्मिनल उसे क्या कर अट्रैक्ट करता, ठीक है। और अगर वो रेडिएशन के अंदर जो पार्टिकल्स कंटेन हैं, अगर वो होते पॉजिटिव चार्ज, दे वुड बी रिपेल्ड एंड फ्लोरेसेंस हमें यहाँ दिखाई देती। इसका मतलब क्या है, क्योंकि फ्लोरेसेंस हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इसका मतलब जो ये रेडिएशन निकली है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं
दैट आर अपोजिटली चार्ज दैट ऑफ एनोड, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इन पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और क्योंकि ये यहाँ पे लुमिनेसेंस क्रिएट कर रही हैं, रोशनी क्रिएट कर रही हैं, तो इन पार्टिकल्स के ऊपर ये क्या होंगे, मटेरियल नेचर के होंगे। मटेरियल नेचर मतलब दीज आर अ काइंड ऑफ मैटर, राइट। और क्योंकि ये रेडिएशन किस साइड से निकली हैं, कैथोड से निकल रही हैं, सो दीज रेज आर कॉल्ड एज कैथोड रेज, इसीलिए इन रेज का क्या नाम पड़ा, कैथोड रेज। सो दीज रेज which are emitted by the cathode and moving towards the anode are negatively charged, contains the negatively charged particles, or these rays are called as cathode rays. Clear? Now अब हम बात करते हैं इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो मैग्नेट, कोई भी रेडिएशन है, कोई भी चार्ज स्पीशीज़ है, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है, अगर वो मूव करता है, एनी चार्ज पार्टिकल इन मोशन हैव इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज सिमिलर टू और मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरह जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है, उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये चार्ज पार्टिकल्स तो हैं, इस रेडिएशन के अंदर चार्ज पार्टिकल तो हैं, और इस चीज़ को हम फर्दर प्रूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, कोई चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस ट्यूब के सराउंडिंग। कैसे, कोई मैग्नेट ली हमने, जस्ट लाइक हॉर्स शू मैग्नेट है हमारी, इसका एक पोल होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, तो इसको हमने कैसे इंसर्ट किया, इसके बैक साइड से इंसर्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से हमने इसको हॉर्स शू, इस ट्यूब के ऐसे, जैसे ये हमारी ट्यूब है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड इसको अटैच किया है ऐसे करके, बाय यूजिंग दिस मैग्नेट, ठीक है। तो ये मैग्नेट जो हमने दिखाई है, ये ऐसी मैग्नेट है जिसे हमने पीछे की साइड से इंसर्ट किया है। सो जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट किया, तो जो ये रेडिएशन सीधे जा रही थी, यहाँ पे फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा था, दैट शुड बी डेविएटेड, अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल्स कंटेन करती हैं तो, और ऐसा ही हुआ। जो फ्लोरेसेंस हमें, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो फ्लोरेसेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, वो कहाँ पे दिखाई देने लग गया, थोड़ा सा डेविएट हो गया और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो हमें यहाँ पे दिखाई देने लग गया। सो रेडिएशन गेट डेविएटेड टुवार्ड्स सम अदर डायरेक्शन बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट मीन्स रिफ्लेक्शन शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दैट मीन्स दिस रेडिएशन हैव सम चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। अब उन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, चार्ज तो हमारे पास दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी अपने अप्लाई की, सो हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है। सो ये तो हो गया हमारे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसका जो है नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमारी बैटरी का हो गया क्या, पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। सो अगर इन रेडिएशन के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो इस तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर इन रेडिएशन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो वो इस डायरेक्शन में जाएंगे टुवार्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, लेकिन वो जो रेडिएशन थी वो किस तरफ आई, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल की तरफ। हमें फ्लोरेसेंस कहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है, जो कैथोड रेज निकल रही थी
उनके अंदर कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है. दैट्स वाई द रेडिएशन गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अवर इलेक्ट्रिकल सोर्स एंड वी सी द फ्लोरेसेंस टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो कैथोड रेज निकल रही हैं हमारे इससे कैथोड से, दे आर नेगेटिवली चार्ज, they have the material nature, they are negatively charged, and these charged particles are called as electrons. So यहाँ से पता चलता है कि जो हमारा एटम है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. और फिर हमने कैलकुलेशंस करके जो है इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ निकाली बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या फिर बहुत सारे अदर मेथड के यूज़ से हमने इसकी जो है इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट की. क्या क्या थी? पहली बात तो उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि चार्ज कितना होगा. नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन वो कितना चार्ज होगा, कितने कूलम चार्ज उसके पास होगा, और कितने किलोग्राम या फिर ग्राम्स में अगर कंपेयर करना चाहें तो कितने किलोग्राम या ग्राम्स में उसका मास होगा. ये तो कंफर्म है क्योंकि वो एटम का पार्ट है, एटम की भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि हम एटम को भी विजिबल नहीं है, नाइट आई से देख नहीं सकते, तो ये तो एटम से भी बहुत छोटा पार्ट होगा. तो इसका मास बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, लेकिन इट वुड हैव सम मास ना, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो मैटर, एंड मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. तो इलेक्ट्रॉन्स हैव मास इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स. इतना मास होता है किसके अंदर? एक इलेक्ट्रॉन का. -31, इट इज़ अ क्वाइट स्मॉल वैल्यू, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है एक तरह से. एंड चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. लर्न इट. मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अभी अभी हम पढ़ के आए हैं मोल कंसेप्ट. सो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स. तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. सो एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दिस वन, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज इक्वल टू, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो एक मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो उसके नंबर से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, इतने. सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज इक्वल टू दिस. तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है ये ऑलमोस्ट 96,500 कूलम, इसके इक्वल आता है. एंड दिस वैल्यू इज नेम्ड एज 1 फेराडे. इसको हम क्या बोलते हैं? 1 फेराडे. 96,500 चार्ज, 500 कूलम चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 फेराडे. तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 फेराडे बोल दो, या फिर दिस मच कूलम. कूलम में अगर पूछ रखा है तो ये वैल्यू आएगी, और फेराडे में अगर दे रखा है तो 1 फेराडे के इक्वल होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज. जैसे हम बोलते हैं ना 1 मोल ऑफ पार्टिकल इक्वल टू दिस, तो दिस मच चार्ज is equal to 1 Faraday, right? So this was the cathode ray experiment.
जिससे हमें फाइंड आउट किया कि एटम्स कंटेन द some negatively charged particles and which are termed as electrons, and these electrons have mass and charge equal to this. So next class में हम पढ़ेंगे क्या, anode ray experiment, that is discovery of protons. Thank you.